मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में महज एक सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार पूरा जोर लगाने की तैयारी में है। इसके लिए वो अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं को खड़ा किया था। भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा के टिकट दिए थे। इनमें से 5 ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस भी इसी फॉर्मूले पर अपने बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव टिकट देने की तैयारी कर रही है। इनमें वो नेता भी शामिल है जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। कांग्रेस में जिन नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है, उनमें दिग्विजय सिंह भोपाल या राजगढ़, कमलनाथ छिंदवाड़ा, कांतिलाल भूरिया रतलाम, गोविंद सिंह ग्वालियर, अरुण यादव खंडवा, सुरेश पचौरी भोपाल या नर्मदापुरम, केपी सिंह गुना शिवपुरी, अजय सिंह रीवा या सीधी, कमलेश्वर पटेल सीधी, तरुण भनोट जबलपुर, हीना कावरे बालाघाट, आलोक चतुर्वेदी खजुराहो। हालांकि बीजेपी में भी कई दिग्गजों को लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। इनमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे बड़े नेताओं के नाम चर्चा में है। बीजेपी इन्हें केंद्र की राजनीति में ले जाकर मंत्रिमंडल विस्तार से उपजी नाराजगी दूर करने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा को नई भूमिका के लिए भी तैयार कर सकती है। इस मसले को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे उठाए जाएंगे। भाजपा से दिग्गजों को उतारे जाने के सवाल पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में एक ही दिग्गज होता है और वो है ईवीएम मशीन। वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी में सिर्फ कमल चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ता है। पार्टी का जो फैसला होता है सबको स्वीकार होता है। पार्टी में ना कोई दिग्गज होता है ना कोई आम। कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी गंभीर तैयारियां चल रही हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी द्वारा दौरे भी किए जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं और जो 29 लोकसभा क्षेत्र हैं उन सब जगह पर जो अच्छे योग और मजबूत उम्मीदवार होंगे उनको निश्चित टिकट दिया जाएगा और टिकट देने का निर्णय हाईकमान द्वारा किया जाता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि दिग्गजों को उतारती है तो दिग्गजों से डर नहीं लगता है, दिग्गज ईवीएम मशीन ना उतारे। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसके लिए हमने सब जगह प्रभारी नियुक्त किए हैं जो वहाँ के लोकल नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सबसे बात करके जो उचित होगा उस भाव से, उस विचार से स्क्रीनिंग कमेटी को और हमारी इलेक्शन कमेटी को अवगत कराएंगे, फिर पार्टी निर्णय। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हो, गोविंद सिंह जी हो, अजय सिंह जी हो या तमाम वो नेता जिनको 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता नकार चुकी है, वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, वो तो कांग्रेस की पनौती है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब, किसी की भूमिका कहीं हो सकती है, किसी की भूमिका कुछ हो सकती है और अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। बड़े से बड़े हमारे नेता हैं, सबके अंदर कार्यकर्ता भाव है। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी जिम्मेदारी लगाएंगे वहां जाएंगे। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार के बाद उठ खड़े होने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में चुनौती विधानसभा से भी ज्यादा बढ़कर है। राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर चल रही जबरदस्त हिंदुत्व की लहर का मुकाबला करना इतना आसान दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि भाजपा के कई सांसदों को लेकर जनमानस में नाराजगी भी देखने को मिल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तरह रिस्क वाली सीटों पर भाजपा नए चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी में है। इसी के जवाब में कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी रण में उतारने का मन बना लिया है। देखना यह है कि कांग्रेस की रणनीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। दिग्गजों पर दाव। जी हां, मध्य प्रदेश में महासंग्राम की तैयारी है। जल्द ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है। प्रदेश के दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस हर दाव चलने को तैयार है। इन्हीं में से एक दाव है दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारना। बीजेपी विधानसभा चुनाव में दाव खेल चुकी है, अब कांग्रेस उसी राह पर है। कांग्रेस कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह जैसे अपने तमाम बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। कुछ ऐसी ही तैयारी बीजेपी से भी है। शिवराज सिंह, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव जैसे बड़े चेहरे लोकसभा के रण में नजर आ सकते हैं।
आखिर क्यों दोनों दलों को चलना पड़ रहा है दिग्गजों पर दाव, क्या है इसके पीछे की रणनीति और इसी को राजनीति के जानकार कैसे देखते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन जान लेते हैं आईएनडी एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। दिग्गजों पर दाव से पार होगी चुनावी नाव, कांग्रेस को क्यों अपनाना पड़ रहा बीजेपी का फॉर्मूला, मोदी की सुनामी को रोक पाएंगे कांग्रेस के दिग्गज, लोकसभा चुनाव से दिग्गजों की नाराजगी दूर कर लेगी बीजेपी। तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रवक्ता मध्य प्रदेश भाजपा से राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है आईएनडी 24 के इस खास चर्चा में। गौरव जी, सबसे पहले आप इससे कमेंट चाहूंगी कि दिग्गजों पर दाव की चर्चा हो रही है। विधानसभा चुनाव हमने देखा, भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सरकार बनाई प्रदेश में और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है और वही ऐसी ही कुछ चीजें सुनाई दे रही है कि एक बार फिर इस चुनाव में दिग्गजों पर दाव लगाया जा सकता है। गौरव जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल रही है आवाज, मिल रही है। जी गौरव जी, जिस तरह चर्चा चल रही है दिग्गजों पर दाव की, हम बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव हमने देखा, भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, दिग्गजों पर दाव चला विधानसभा के चुनाव में। अब लोकसभा का चुनाव है और वही परिस्थितियां एक बार फिर देखने को मिल रही है दोनों ही राजनीतिक दलों से। कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनाव कोई सा भी हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, या विधानसभा हो या लोकसभा हो, जो भी प्रत्याशी रहते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में उस समय या उस परिस्थिति में उस स्तर के दिग्गज नेता होते हैं। कोई भी नया नेता नहीं रहता। बहुत कम प्रयोग अब देखने को मिलते हैं। पहले कभी हमें देखने मिलते थे, लेकिन अब इस बार बहुत कम देखने मिला। पिछले 3-4 चुनावों की बात करें तो सारे दिग्गजों को चुनाव जीतना, दोनों पार्टियों का जब लक्ष्य है कैसे भी चुनाव जीतना है, तो स्वाभाविक तौर पर दिग्गजों को मैदान में उतारना पड़ता है। और यही तैयारियां भाजपा की भी और यही कांग्रेस की भी है, इसमें कोई दो राय। चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी का रुख करूंगी। दिग्गजों को उतारने की बात चल रही है मैदान में, और अगर बात की जाए तो 2019 के चुनाव में भी हमने कुछ देखा था, दिग्गजों पर दाव चला गया था, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, लेकिन परिणाम कुछ प्रभावी नहीं नजर आए थे और इस बार भी वही चर्चाएं चल रही है। देखिए परिचिता, कांग्रेस जो बड़ा नेता होता है वो भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होता है, छोटा नेता होता है वो भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है। और निश्चित ही चूंकि चुनाव समिति तय करती है, चुनाव के जिले के प्रभारी तय करते हैं। जैसे जीतू पटवारी जी ने लोकसभाओं के प्रभारी बनाए हैं, उनकी रिपोर्ट चल रही है। मैं भी अभी एक अपनी विधानसभा के वहाँ के जो हमारे लोकसभा के इंचार्ज थे प्रियव्रत सिंह जी मौजूद थे, मैं सीधा वहीं से ही आ रहा हूँ। कार्यकर्ताओं से, मंडल और सेक्टर के बूथ के लोगों से भी मंथन चल रहा है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, मुद्दे क्या होने चाहिए, कमियां क्या थी, और उन आधार पर ही आकलन किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता विधानसभा के मौजूद थे, अपने अपने उन्होंने विवेक से अब जो बात कहनी थी वो कही पार्टी फोरम पर। मैं समझता हूं कि जो पार्टी तय करेगी, और निश्चित ही अगर कोई शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, अगर पार्टी विषम परिस्थितियों में है, समय अगर ठीक नहीं है, और वो कार्यकर्ता के नाते उनकी भावनाओं को जानते हैं, उनसे उनके लड़ने से अगर ऊर्जा मिलती है, उनके लड़ने से कार्यकर्ता को बल मिलता है, और हम जो निरंकुश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो हम और देखेंगे स्थिति, जो मशीनरी का उपयोग करेगी, प्रशासन की ताकत का उपयोग करेगी, उस आधार पर बड़े नेता के साथ जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जिले का नेतृत्व तय करेगा, उसे लड़ना चाहिए, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या हमारा छोटा। लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी की सुनामी है, या मोदी मैजिक की बात विधानसभा चुनाव में जो परिणाम है उसके बाद कही गई, तो क्या दिग्गज ये रोकने में सफल हो पाएंगे? देखिए प्रशिता, हम सन 1977 पर ले जाएं तो ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक और विचारक लोग कहते थे कि कांग्रेस गर्त में गई और खत्म हो गई। लेकिन जब
बैक हुई कांग्रेस के हालातों में हुई, आप देख सकते हैं। फिर मैं उसके बाद दौर ले जाऊं अटल बिहारी वाजपेयी जी का। प्रमोद महाजन जी के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय की सरकार ने शाइनिंग इंडिया चलाई और लोग कहते थे कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, लेकिन मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार भी बनी और 10 साल सरकार चली। जब यूपीए 2 का मामला था तो यूपीए के 2 में भी यह कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार इस बार केंद्र में रिपीट नहीं होगी, लेकिन यूपीए 2 में भी मनमोहन सिंह जी की जो जन कल्याण योजनाएं जो आम जनमानस को मिली, जो देश के एक एक तहसील गांव स्तर तक उसका लाभ मिला, तो उसका परिणाम था कि हमने केंद्र में यूपीए 2 की सरकार बनाई। कार्यकर्ता किसी हताशा या निराशा का मोहताज नहीं होता। कार्यकर्ता होता है तन्मयता से, धैर्यता से और अपनी नीति और विचारधारा से। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता लगेगा तो निश्चित तौर पे हम विपरीत परिस्थितियों में भी हमने परिणाम दिए और आने वाले समय में भी हम परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज ना होने की एक चुनौती की फेवरेट लिस्ट है। चाहे महंगाई को ले ले, चाहे किसानों की आत्महत्या को ले ले, अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार, बढ़ते अत्याचारों को ले ले, या आर्थिक नीतियां और कूटनीति जो हमारी विदेश नीतियां हैं उनकी गिरावट को ले ले। हमारी मुद्रा लगातार जो गिर रही है, जो शायद केंद्रीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा और कांग्रेस परिणाम सार्थक होगा। लेकिन जो अभी मुद्दे चल रहे हैं, या राम मंदिर मुद्दे की बात कर ले हम, जो माहौल अभी बना हुआ है, या ईवीएम की अगर आप बात करते तो आप ही के नेता कहते हैं कि ईवीएम का रोना कब तक रोया जाएगा, और विधानसभा चुनाव में जो हार मिली है वो भीतरघातियों की वजह से मिली है। इसको कैसे इनकार करेंगे और इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? देखिए, इन चुनौतियों से तो भीतरघात की चुनौतियां हो या जब समय होता है, समय खराब होता है तो प्रचिता आलोचना बढ़ती है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संगठन हो या पार्टी हो। अब रही बात कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव मैंने आपको बताया कि आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बना है, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को खुशी है, किसी को कोई दुख नहीं है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। हर व्यक्ति को यह गौरव है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन गया। लेकिन अकेले क्या मंदिर बनने से क्या बेरोजगारी चली गई, क्या भुखमरी चली गई, क्या हम अपनी कूटरचना कूटनीतियों से जो हमारे देश की नीतियां हैं क्या हम उनसे पीछे छोड़ देंगे? क्या हम किसानों पर जो अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं उनसे पल्ला झाड़ सकते हैं? क्या हम लगातार जो चाइना भारत में घुस रहा है मुझसे पल्ला झाड़ सकते हैं? हम किन बातों से पल्ला झाड़ेंगे? एक भगवान की आस्था अलग है और चुनावी राजनीति अलग है। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम चुनाव नहीं लड़ रहे, हनुमान जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, भगवान कृष्ण चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगी पार्टियां, और पार्टियां लड़ेंगी देश के जन कल्याण हितों के मुद्दों पर। प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राजेंद्र जी, विधानसभा चुनाव में हमने देखा आपने दिग्गजों पर दाव चला, एक नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, भारी बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुए। वही स्वर लोकसभा चुनाव के लिए भी उठते दिखाई दे रहे कि एक बार फिर दिग्गजों पर दाव चला जाएगा, और उससे ये माना जा रहा है कि यहाँ पर आप डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो दिग्गज रूठे हुए हैं उनको मनाया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा। सीता जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव संगठन लड़ता है, व्यक्ति नहीं लड़ता। ये हम पहले भी देख चुके हैं, और हमेशा से एक भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति और नीति है। यहाँ पर संगठन स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है। कांग्रेस और भाजपा में मूल अंतर यही है कि कांग्रेस जो है व्यक्तिवादी संगठन होते जा रहा है, वो व्यक्ति के आधार पर रहता है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठन आधारित चुनाव लड़ता है, और सारे काम जो है संगठन ही तय करता है। हमारे यहाँ कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कार्यकर्ता सब समान रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि कौन सा कार्यकर्ता किस दायित्व को निर्वहन करेगा। पूर्व में भी आपने देखा, चाहे किसी भी तरह का हो, मुख्यमंत्री का चयन हो, विधानसभाओं का चयन हो, हर नेता के लिए, हर पार्टी कार्यकर्ता के लिए काम नियत है और हर काम के लिए कार्यकर्ता नियत है। तो एक तो ये बता दूं कि इसमें कोई नाम वाली बात नहीं है कि कोई बड़ा नाम आएगा तो ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के पास जितने नाम थे, इनमें से मैक्सिमम नाम पिछले बार भी हमने देखा चुनाव लड़े थे, चाहे अजय सिंह जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो, पर जनता नाम पे वोट नहीं देती, काम पे वोट देती। और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे वैश्विक स्तर पर जो भारत की छवि को निखारा है, और जनता जान रही है कि उनके नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, तो जनता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो सरकार बनने वाली है उसके लिए वोट करेगा। इसमें कोई भी प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हो या फिर कोई बड़ा नेता हो,
सभी समान रूप से चुनाव लड़ते हैं। और हमने ये देखा है हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ता है और जनता का स्नेह और आशीर्वाद जो मिलता है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करती है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ, जहां से अभी बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, नर्मदापुरम, कांग्रेस जो पुरानी बात कर रही थी, तो कांग्रेस भूल जाती है कि अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज को इन्होंने होशंगाबाद में उतारा था और माननीय सरताज सिंह जी दिवंगत हमारे भाजपा के नेता थे, उन्होंने उनको भी यहाँ से पराजित करके भेजा था। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, यहाँ नेता चुनाव नहीं लड़ता। इस बात के लिए मैं पूरी उससे मतलब शिद्दत के साथ ये कह रहा हूँ, और आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने चाहे जिनको भी उतारा हो, तो कांग्रेस अपने जितने बड़े नेताओं को उतारना चाहती उतार ले मैदान में, पर नाम नहीं काम जीतता है। और भारतीय जनता पार्टी का काम जनहितैषी योजनाओं पे भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता है और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है। ठीक है, क्लीन स्वीप का मिशन लेकर आप चल रहे हैं, मिशन 29 लेकर चल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 9 लगभग लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप पिछड़ रहे। वोट शेयर की अगर बात की जाए या प्रभावी चेहरों की बात की जाए, तो कैसे इस मिशन को पूरा किया जाएगा? सीता जी, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रहती है उसमें मैं आपको बता दूं कि ये तय हुआ कि जिन जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मत कम मिलेंगे, वहां पे हमारे कार्यकर्ता और पूरे नेतृत्व के साथ हम पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि जो बूथ हमारे हैं उनको जीतना, और जो बूथ जीते हैं उनको 10% अधिक वोट वहां भारतीय जनता पार्टी को मिले। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में जीतेगी। जहां तक आपने वोट शेयर की बात की है, 18 में आपने देखा कांग्रेस को वोट शेयर मिला, भारतीय जनता पार्टी के समकक्षी मिला था और कांग्रेस की सरकारी बनी थी 18 में। लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में 28 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो ये देश का चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है, देश की रीति नीति और विकास का चुनाव है, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के आगे सारा जो गठबंधन है, आज हम देख रहे हैं कि गठबंधन बनाया, फिर उसमें गठबंधनों में जो है भानुमति के कुनबे में जितनी टूट हो रही है, आज भी आपके हेडलाइन में वही चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष आने में पूरे सारे लोग एक हो जाएंगे तो भी ये नहीं आ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29, और मुझे लगता है, ऐसा मेरा विश्वास है कि हम पूरे भारत में 400 के लगभग सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की गौरव जी से कमेंट लेना चाहूंगी। गौरव जी, दिग्गजों पर दाव चलने की जिस तरह बात हो रही है, विधानसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी ने यह फॉर्मूला अपनाया, अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस भी इस फॉर्मूले पर काम करेगी, तो क्या ये प्रभावी होगा? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब दोनों पार्टी अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारेगी तो चुनाव रोचक हो जाता है। लेकिन दिग्गजों के चेहरे के साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो राजनीतिक दलों का, वो रहता है एक तो टीम वर्क, दूसरा ईमानदार मेहनत कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बेहतर रणनीति, और जो चौथी सबसे बड़ी चीज है वो होती है लहर। हर चुनाव के दौरान एक लहर वर्क करती है और वो लहर कई बार राजनीतिक दल को जीत की ओर अग्रसर करती है, आगे की ओर ले जाती है। तो अब इन चारों चीजों में, और अगर वो चेहरा एक अच्छा चेहरा अगर आ जाता है तो सामने आकर चुनाव लड़ता है, तो उसको चुनाव को रोचक बनाने में और पार्टी को जीतने में आसानी हो जाती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अगर मैं कहूं तो जो वातावरण बना हुआ है उसमें भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को बहुत ज्यादा, कम से कम यानी जो भाजपा आज तक मेहनत कर चुकी है उसके मुकाबले 4 गुना 5 गुना मेहनत करना है। और ऐसी ही परिस्थिति के बाद कांग्रेस वहां पर कोई डिफीट देने वाली स्थिति में आएगी, नहीं तो जो अभी भी बचा खुचा है वो भी उनके हाथ से चला जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसी का जवाब ले लेते हैं अमित जी से। अमित जी, देखिए प्रेषिता, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। निश्चित तौर पे वो बड़े दृश्य से देख रहे होंगे, लेकिन एक कार्यकर्ता के दृश्य से अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि चुनौतियां कांग्रेस के सामने कई थीं और भारतीय जनता पार्टी भी 2 से लेकर आज जिस स्थिति में चुनौती पर है, कार्यकर्ताओं की दम पर है, संगठन की दम पर है।
ठीक है, राजेंद्र जी कह जरूर रहे थे कि इनका कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। मैं 2009 का उनको याद दिलाता हूं। 2008 में जब इनकी सरकार बनी थी तो 29 की 29 संकल्प इन्होंने 2009 में भी लिया था, लेकिन 2009 में जब चुनाव हुआ और हमारा कार्यकर्ता लगा, हमारा संगठन लगा और पार्टी उस स्तर पर माइक्रो लेवल पर काम किया गया है, तो 12 सीटें हमने लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में 12 सीटें जीती थी। मैं इसी बात पर कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां विपरीत जरूर हो सकती हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी जगह हैं कि हमारा 40.2% जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो हमारा स्थिर है। हम उस वोट परसेंटेज को अपने केंद्रीय जो नेतृत्व है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक इंजन है, जो एक इंजन की सरकार लगातार 9 वर्षों से चल रही है, मैंने चाहे आम जनमानस के मुद्दे हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो, कूटनीति के मुद्दे हो, किसानों के मामले हो, या और देश में आर्थिक लाभ के मुद्दे हो, जो लगातार हम उसमें गिरावट आ रही है। सिर्फ हम बोलने का काम कर रहे हैं, नीचे देने का काम नहीं कर रहे हैं। लगातार जनता का तेल निकल रहा है। हम इस आस में होते हैं कि अब नोटबंदी के बाद स्थिति सुधरेगी, फिर एक नया टास्क आ जाता है, अब इसके बाद स्थिति सुधरेगी। आज 84 के बाद जिस तरीके से हालात बनकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने राम के नाम पर वोट लेना चाहती है, इसीलिए अगर मुद्दे होते प्रशिता, तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी और देश में प्रधानमंत्री भी मुद्दे की बात करते कि इतनी बेरोजगारी, रोजगार लेके आए, इतनी सारी चीजें लेके आए, इतना समृद्ध मध्य प्रदेश को बनाए। अकेले मंदिरों के समृद्ध बनाने से या धार्मिक स्थलों के समृद्ध बनाने से ये देश अपनी सही गति पर नहीं होगा। लोगों को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी और उन आवश्यकताओं के कारण 5 राज्यों में उनके जो परिणाम रहे 3 राज्यों के, फिर वो देखिए प्रतीक्षा, अगर आम राज्यों के चुनाव हुए तो उससे पहले कर्नाटक का भी चुनाव हुआ, उससे पहले हिमाचल का भी चुनाव हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में है, क्या बिहार में है, क्या पंजाब में है, क्या हिमाचल में है, क्या कर्नाटक में है, क्या तेलंगाना में है? आज तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो लेकिन इसका मतलब जब ही नहीं है जब वहां के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो आपकी पार्टी हो पंजाब और दिल्ली में, चाहे हिमाचल और कर्नाटक में और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार हो, कार्यकर्ता जब मेहनत करता है और मूल संगठन जब नीचे जमीन पर उतर के काम करता है तो कई चुनौतियों का भी सामना करता है, और कांग्रेस ने कई चुनौतियों को स्वीकार करके परिणाम बदलने का भी काम किया। राजेंद्र जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मूल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, भटकाने का काम करती है, धर्म की राजनीति कर या वोट बैंक की राजनीति कर। राजेंद्र जी, अमित जी की इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि कार्यकर्ता ही पार्टी को विजय दिलाता है ना, यहाँ पे मैं इनसे सहमत हूँ। अब कांग्रेस में कार्यकर्ता की क्या स्थिति है वो हम देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के पास काम है और हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए पूरी संवेदनशीलता से और निष्ठा के साथ काम कर रहा है। जैसा कि गौरव जी ने कहा कि जीत का मंत्र कार्यकर्ता की मेहनत, लगन और निष्ठा होती है। कांग्रेस में उस चीज का अभाव है। इस बात से मैं पत्रकार जी की बात से भी सहमत हूँ, गौरव भाई की, और अमित भाई की बात से भी सहमत हूँ कि कार्यकर्ता का मनोबल होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में वही मैं कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता बात करने जाए तो किस लहजे में बात करेगा। कार्यकर्ता जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि उनका केंद्रीय नेतृत्व कुछ कहता है, प्रादेशिक नेतृत्व कुछ कहता है, कोई लाइन नहीं है, कोई रीति नहीं है, कोई नीति नहीं है। तो जब नीति और रीति का अभाव होगा तो मेरे मित्र कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या प्रचार करेगा? अभी हमने राम मंदिर पे भी देखा, देश की अस्मिता क्या था, सनातन का था, केंद्रीय नेतृत्व निमंत्रण ठुकरा रहा था। इधर जीतू पटवारी जी कह रहे थे कि हम भजन करेंगे, कमलनाथ जी पत्र लिख रहे थे। जहां तक आपने कहा विकास की बात, तो आपको एक ऑथेंटिक आंकड़ा बता रहा हूँ, 2,80,00,000 लोग इस साल बीपीएल की, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? अगर आप कह रहे हो भारत अगर तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है वैश्विक रूप से, तो ये विकास नहीं है तो क्या है? तो अमित भाई, ऐसा नहीं है कि विपक्ष में रहकर सिर्फ आरोप ही लगाए जाए। हम खुद ये कह रहे हैं कि भारत एक प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है पूरे वैश्विक रूप से। आप स्वीकार करें ना करें, पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि भारत एक शक्ति बनने जा रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है, किसान, आप कह रहे हो किसान खुश है, किसान का वोट कितना है?
तभी तो मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में किसान ने भी तो वोट दिया होगा। आप कह रहे हो किसानों को एमएसपी लगातार बढ़ रही है, किसानों को कृषि जो है आय का धंधा जो बना है उसमें आज किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। हर चीज का जो है एमएसपी तय करी है सरकार, सरकारी खरीदी हो रही है, बिचौलियों को दूर किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों से किसान आज खुश है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहा है। तो अगर आपको ये विकास नहीं दिखता है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, समय की कमी, जल्दी से अमित जी से कमेंट ले लेते हैं, फिर लास्ट कमेंट गौरव जी से लूंगी। ठीक है अमित जी, देखिए अगर विकास हो रहा है तो केंद्र की सरकार की एजेंसियां हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी उठाएं। कांग्रेस पर विश्वास नहीं है मत करें, सीएजी की रिपोर्ट उठाएं, महिला के लगातार बढ़ते अत्याचार पर रिपोर्ट उठाएं, आज रोजगार पर रिपोर्ट उठाएं। हम कूटनीति की, मेरे विद्वान साथी बात कर रहे थे, हमारे नेपाल से संबंध खराब हो गए, हम चाइना से हमारे संबंध है नहीं, पाकिस्तान की बात अलग है, आज बांग्लादेश से हमारे संबंध खराब होते चले जा रहे हैं, बाकी देशों से हम एशिया में ही हमारे संबंध नहीं है और हम सिर्फ विदेश जाकर पीठ थपथपाने का काम करते। लगातार हमारी मुद्रा कम हो रही, गिर रही है और हम महंगाई से जूझ रहे हैं। देश को समय की कमी है। गौरव जी से एक लास्ट कमेंट, इस बार का लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे प्रभावी होंगे? गौरव जी स्तर पर जल्दी से एक कमेंट दीजिए। हर जगह भारत में अपना झंडा गाड़ा। आम जनता अपनी समस्याओं को, परेशानियों को किस स्तर पर देख रही है, क्या नाराजगी उसके मन में है और उसके सामने जो राम मंदिर का मुद्दा है वो कितना असर करता है, ये सारी चीजें में आज वर्तमान में अगर हम बात करें, आम जनता महंगाई से भी परेशान है, गरीबी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन साथ ही साथ जो राम मंदिर का मुद्दा है वो कितना प्रभावी रहेगा इन चारों मुद्दों में, वो इम्पोर्टेंट करेगा और वो चुनाव के परिणाम को आगे लेकर जाए। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिग्गजों पर दाव पर चर्चा हम कर रहे थे क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी लगभग शुरू हो गई है। दोनों ही बड़े राजनीतिक दल में बैठकों का दौर जारी है और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भाजपा जिस तरह क्लीन स्वीप का मिशन लेकर चल रही है तो एक तरफ कांग्रेस में भी लगातार बैठकें चल रही है और अब ये माना जा रहा है कि दिग्गजों पर दाव चला जाएगा लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये देखना होगा कि क्या रणनीति पर दोनों ही राजनीतिक दल आने वाला चुनाव लड़ते हैं और किसकी रणनीति कितनी कामयाब होती है। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।